नमस्कार। एस मोरल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है जैसे को तैसा। एक जंगल में गीदड़ और भैंस दोनों इकट्ठे रहते थे। उनकी आपस में गहरी मित्रता थी। वह एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करते थे। वे पूरे दिन साथ साथ घूमा करते थे। एक दिन दोनों ने विचार किया कि आज कहीं चलकर किसी खेत में तरबूज और खरबूज खाते हैं। वे दोनों तरबूज और खरबूज खाने के लिए चल दिए। तरबूज और खरबूज के खेत में नदी के उस पार थे। गीदड़ नदी पार नहीं कर सकता था। जब वे दोनों नदी किनारे पहुँचे तो गीदड़ ने भैंस से कहा, मैं तेरी पीठ पर बैठकर नदी पार करूँगा। भैंस ने बोली, ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और इस प्रकार दोनों नदी पार करने लगे। दोनों नदी पार के खेत में पहुँच गए। खेत में बहुत से तरबूज और खरबूज पके हुए थे। यह सब देखकर उन दोनों के मुंह में पानी भर आया। वे दोनों जल्दी जल्दी तरबूज खरबूज खाने लगे। गीदड़ का बहुत जल्दी पेट भर गया। कहने लगा, भैंस, मेरा पेट भर गया। मुझे खाने के बाद हू करने की आदत है। मैं ज़रा हुक लूँ? तभी भैंस ने कहा, नहीं नहीं भाई, पहले तुम भी पेट भर कर लेने दो। तेरे हुकने से खेत का मालिक आ जाएगा। परंतु गीदड़ नहीं माना। वह ज़ोर ज़ोर से हुकारने भरने लगा। हुकारने सुनकर खेत का मालिक आ गया। गीदड़ तो वहाँ से भाग गया, परंतु बेचारी भैंस खड़ी खड़ी अपने डंडे खाते रही। खेत के मालिक ने भैंस को बहुत पिटाई की। थोड़ी देर के बाद भैंस धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी। भैंस जब नदी पार करने के लिए किनारे पहुंची तो गीदड़ भी वहां आ गया। गीदड़ भैंस से बोला, बहन बहन, मुझे भी नदी पार करनी है। मैं तेरी पीठ पर बैठ जाता हूँ। भैंस बोली, बैठ जा भाई। दोनों नदी पार करने लगे। नदी के बीच में जाकर भैंस बोली, गीदड़ भाई, मुझे खाना खाने के बाद नहाने की आदत है, इसलिए मैं नदी के बीच ही लेट कर नहाऊंगी। तब गीदड़ विनती करके कहने लगा, नहीं नहीं बहन, मुझे तैरना नहीं आता है, मैं नदी में डूब जाऊंगा। परंतु भैंस नहीं मानी। वह नदी में नहाने के लिए बैठ गई। गीदड़ पानी में बह गया। इस प्रकार गीदड़ ने अपनी करनी का फल मिल गया। इसलिए कहा गया है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करना चाहिए, नहीं तो आगे आपको और गलत रास्ते में ढकेल देगा। धन्यवाद।